हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्राइमरी मार्केट में एक नए आईपीओ ने दस्तक दे दी है और उस नए आईपीओ में उस कंपनी का नाम है प्रूडेंट। आज इस वीडियो में प्रूडेंट आईपीओ के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस कंपनी का नाम है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड और ये काम क्या करती है? बेसिकली ये एक कॉर्पोरेट एडवाइजर है। कॉर्पोरेट एडवाइजर में कई सारे प्रोडक्ट ये डिस्ट्रीब्यूट करती है और अलग अलग तरीकों से ये प्रोडक्ट को बेचती है। जो प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो इनके हैं उसमें म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग भी इनके पास है, अलॉन्ग विथ म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, जो कि बल्क में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनके पास जो सिस्टम है वो है डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन का, जो कि ये पर्टिकुलरली जो अपने सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ऑफलाइन भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इनके पास जो वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन है वो इन सब जैसे कि फंड बाजार, प्रूडेंट कनेक्ट, पॉलिसी वर्ल्ड, वाइस बास्केट और क्रेडिट बास्केट, इस सब में इन्होंने बांट करके वर्टिकली इसको बांट करके ये उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि सेल करते हैं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इन द ईयर 2003 में और आज ये मार्केट को हिट कर रही है 2022 में। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो कि मैंने अभी कहा कि ये ऑनलाइन जो कि इनका वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है उससे, और ऑफलाइन ऑफिसेस के थ्रू ये अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 31 दिसंबर 2021 के दिन तक इनके पास यूनिक कस्टमर्स की संख्या थी 13,51,274। चैनल पार्टनर्स इनके 23,262 हैं और ब्रांच ऑफिसेस इनके 110 हैं और ये 20 राज्यों में भारत में काम कर रहे हैं। अब आपने ये देखा होगा कि ये यूनिक कस्टमर्स यानी कि इनके कस्टमर्स की संख्या है और ये चैनल पार्टनर का मतलब है कि इनका जो बिजनेस है वो B2B2C से भी आता है। 31 दिसंबर 2021 तक इनके एम्प्लॉयज की संख्या थी 1,067। इनके पास जो म्यूचुअल फंड के फोलियोज थे वो थे 35 लाख और उसमें से 15.25 लाख 15.25 लाख SIP अभी एक्टिव मोड में काम कर रही है। पॉजिटिव फिगर्स की बात करते हैं। पॉजिटिव क्या है? ये इस कंपनी ने अभी के हाल के कुछ वर्षों में 20% प्लस के CAGR से ग्रो किया है। इनके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है ये इनका अपना है, इंडिपेंडेंट है और साथ ही साथ इनके पास जो इक्विटी है, इक्विटी का जो AUM है वो हाई यील्ड वाला है, उसमें अच्छा खासा इनको कमीशन मिलता है। इन्होंने टेक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है, अपने पार्टनर्स के लिए भी इन्वेस्ट किया है ताकि इन्वेस्टर्स और पार्टनर दोनों को ही आसानी से इन्वेस्टमेंट और पार्टनर्स को और भी सर्विसेज दी जा सके। एज फार एज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज कंसर्न, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो पैन इंडिया का है, यानी ज्यादातर स्टेट्स में, एज आई सेड कि 20 स्टेट्स में ये अवेलेबल अभी हैं और इन्हें और भी एक्सपेंड करना है, जो कि वे करने की कोशिश कर रहे हैं। नेगेटिव फैक्टर की बात की जाए, नेगेटिव फैक्टर में ये जो सेक्टर है वो हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, नो डाउट, और रेवेन्यू फ्लक्चुएशन करता है। जैसा कि हमने देखा कि ये AUM भी इनका है और कमीशन बेस्ड इनका जो है रेवेन्यू होता है, तो बेस्ड करता है कि कितना आपने नया फ्रेश बिजनेस किया हुआ है। और AUM जो आपका है अगर वो फ्लक्चुएट करता है तो क्योंकि AUM जो है मार्क टू मार्केट पर जो है वो आपका कमीशन जनरेट करता है, इसलिए रेवेन्यू फ्लक्चुएशन यहाँ पर स्वाभाविक हो सकते हैं। रेवेन्यू की बात की जाए जो कि मिलियन रुपीज में है, 31 मार्च 19 में 2,250 मिलियन रुपीज, 31 मार्च 2020 में 2,362, यानी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, और 31 मार्च 2021 में 2,948 मिलियन रुपीज और अभी 31 दिसंबर 2021 में ये 3,279 मिलियन रुपीज तक बढ़ गया है। यानी आपने ये देखा कि जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। पैट की बात करें, पैट यहाँ पर 2019 में 210 मिलियन रुपीज, 20 में 278, 31 मार्च 21 में आप देखिए 452 और उसी तरह 31 दिसंबर तक का यहाँ पे जो डेटा इन्होंने DRHP में दिया हुआ है वो 576, यानी कि इनके पैट में भी हम देख रहे हैं कि वो बराबर एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं इनके टोटल एसेट्स की जो मिलियन रुपीज में यहाँ दिए हुए हैं। 2019 से 2020 में 1932 से 1960, फिर उसके बाद आपका 2,849 और उसके बाद 3,873, यानी कि इनके एसेट्स में इंक्रीमेंटल ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है। अब इस आईपीओ की बात करें, ये जो आईपीओ है पूरी तरह से OFS है, यानी यहाँ पे प्रमोटर्स जो है वो आपके निकल रहे हैं। ओपनिंग डेट आईपीओ का 10 मई और क्लोजिंग डेट 12 मई, इसके दौरान आपको अप्लाई करना है। फेस वैल्यू जो ऑफर की गई है वो है ₹5 और आईपीओ का प्राइस बैंड है
595 से 630 रुपए पर शेयर। एप्लीकेशन की जो मिनिमम साइज है वो 23 शेयर्स। मिनिमम एप्लीकेशन की जो साइज है वो एक लॉट में 23 शेयर्स के लिए है और मैक्सिमम जो रिटेल कैटेगरी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो 13 के लॉट साइज में 299 शेयर्स के लिए बिड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनिशिएशन ऑफ रिफंड। 19 मई को रिफंड हो जाएगा और अगर आपको शेयर मिला तो 20 मई 2022 को आपके डिमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 23 मई 2022 है। एम्प्लॉय को डिस्काउंट 59 रुपीज पर शेयर के लिए मिलेगा। अब अलॉटमेंट में इन्होंने वरीयता जो दी हुई है वो QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को 50%, NII को 15% और रिटेल को 35% तक यहाँ पे देने के लिए इन्होंने कहा है। आईपीओ के लीड मैनेजर्स हैं ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और इक्वेरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 56%, 56.78% प्री आईपीओ है और पोस्ट आईपीओ प्रमोटर की होल्डिंग होगी 56.78%, लेकिन यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कम नहीं हो रही है। तो जैसा कि लेकिन अभी हमने कहा कि ये एंटायर जो आईपीओ है वो OFS है और संजय शाह जो यहाँ प्रमोटर हैं वो यहाँ पर शेयर नहीं बेच रहे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये कंपनी है और भी छोटे छोटे जो शेयर होल्डर्स हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। प्रमोटर्स नहीं निकल रहे हैं लेकिन छोटे छोटे जो शेयर होल्डर्स हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो अप्रोक्स है इसका वो 6% के आसपास अभी चल रहा है। एज ऑफ नाउ ये अभी 6% के पास चल रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या इस पर्टिकुलर जो आईपीओ है इसमें क्या अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये जो कंपनी है ये हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट सेगमेंट में काम कर रही है और इनके जो भी रेवेन्यू मॉडल है ये डिपेंड करता है कि ये कितना फ्रेश बिजनेस करते हैं। ये पूरी तरह से एक ब्रोकिंग सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं। इनका जो परफॉर्मेंस है ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि वो कितना फ्रेश बिजनेस कर लेती हैं और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या कितने हद तक ये सर्वाइव कर जाती हैं। हमने देखा कि पॉलिसी बाजार भी इसी सेक्टर में काम कर रहा होता है जो कि ऑनलाइन मार्केट को ड्राइव कर रहा होता है। एज फार एज जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं वो कंसर्न करते हैं जो कि आपका केवल ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख करके इन्वेस्ट करते हैं। उनको 6% से लेकर के अगर 25% तक मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर 6% का अगर लक्ष्य लेके चलता है, 6% ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखता है तो वो इस इशू को तो बिल्कुल ही टच करने वाला नहीं है। बिकॉज कि अगर उस दिन मार्केट अगर कैसा सेंटिमेंट था, आजकल तो मार्केट सेंटिमेंट सही चल भी नहीं रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो 6% का जो इंक्रीमेंट आपको मिलने वाला है लिस्टिंग डेट पे तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो एटलीस्ट अगर आपको 25% प्लस का अगर आपको यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाई देता तो आप यहाँ पर जाते। तो कहने का मतलब है कि कंपनी एक अच्छे ट्रेजेक्टरी पर चल रही है, ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया हुआ है और आई होप कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा करेगी। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड करना चाहते हैं, तब आपको इस कंपनी में जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए फायदा लेने वाले हैं तो यहाँ पे काफी मुश्किल आने वाली है। तो फ्रेंड्स आई होप प्रूडेंट की जो एनालिसिस है, जो कंप्लीट एनालिसिस रिव्यू देने की मैंने कोशिश की है, आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।